आइज बहुत सेंसिटिव है, हम दुनिया को देखते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जब इतनी सेंसिटिव कामों को हम करते हैं तो हमको उनके प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से चलना चाहिए। तो गाइडलाइन का फॉल बैक हुआ है तब तो ये सारी चीज़ें निकल कर हुई हैं। मतलब अब इन्फेक्शन का तो 1000 सोर्स हो सकता है, ठीक है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉट। पिछले दिनों का एक वाकया बहुत तेजी रफ्तार पकड़ लिया भैया बिहार में, राजनीतिक रफ्तार भी पकड़ लिया और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या दुर्दशा है बिहार में, इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। हुआ क्या कि पिछले दिनों बीबीसी का एक न्यूज़ प्रसारित होता है कि मुजफ्फरपुर में किस तरीके से एक नेत्रालय जो है, जहां आंखों का इलाज होता है, वहां मरीजों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। और ये न्यूज़ पूरे देश में अभी फैल रहा है, प्रदेश में तो इसकी चर्चाएं हो ही रही हैं। उन्हीं दरमियान हमारे साथ एक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहूँगा, फिर बातें करेंगे। डॉक्टर सुमन कुमार। डॉक्टर सुमन जी हैं हमारे साथ। सर, ये समझना चाहूँगा कि ये मामला कैसे निकला, तूल पकड़ ले रहा है और आंखें जो है सर, लोग अपनी रोशनी खो रहे हैं, तो इलाज किस तरीके से हुआ? या तो सर हर एक मापदंडों के हिसाब से इलाज नहीं हुआ, या फिर और भी कोई कमी रही होगी वहाँ, इसके बारे में जानना चाहेंगे। वहाँ पे जहाँ तक मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन शायद कितने अप्रॉक्स 60 पेशेंट का ऑपरेशन किया गया था, ठीक है। उसमें कुछ हुआ नहीं, सिंपल आँख में इन्फेक्शन हो गया। तो आपको ही पता होगा कि इन्फेक्शन एक ऐसा चीज़ है, चाहे वो पेट का सर्जरी हो, चाहे वो ऑर्थो का सर्जरी हो, ब्रेन का सर्जरी हो, इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। और कोई बिहार में और कोई इंडिया में नहीं होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ, थोड़ा सा बल्क में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब एक बात, ऑपरेशन जो सर्जन किए वे वेल ट्रेंड सर्जन हैं, 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल के वो ऑलरेडी 6-7 साल CMO तक रह चुके हैं। 4 साल पहले वो नौकरी छोड़ दिए थे, अपना प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। उस टाइम से कोई बल्क में सर्जरी था, उनको बुलाया गया, डॉक्टर साहब थोड़ा अब आइए ऑपरेशन कर दिए, ठीक। अब इन्फेक्शन का तो 1000 सोर्स हो सकता है, ठीक है। OT है, वो भी अगर फुल स्टरलाइज बढ़िया, देखिए OT है, फुल स्टरलाइज नहीं हो या स्टरलाइज में कुछ फॉल्ट रह गया हो, एक सर्जरी है कुछ सामान हम जो उसमें यूज करते हैं, RL होता है, विस्कोइलास्टिक होता है, कहीं कुछ उसमें इन्फेक्शन रह गया हो, मल्टीफैक्टोरियल ये होता है इन्फेक्शन होना, ठीक है ना। एग्जैक्ट कॉज पे पहुंचना तो रिसर्च का विषय। तो मैं पूछना चाह रहा था, जब कहीं ना कहीं जब हम ये सारी चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव है सर, आइज बहुत सेंसिटिव है, हम दुनिया को देखते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जब इतनी सेंसिटिव कामों को हम करते हैं तो हमको उनके प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से चलना चाहिए। तो गाइडलाइन का फॉल बैक हुआ है तब तो ये सारी चीज़ें निकल कर हुई हैं। मतलब किस टाइप का गाइडलाइन? जैसे आप बोल रहे हैं कि वो सैनिटाइज होना चाहिए था पूरा वो उनका सेटअप। वो तो देखिए हॉस्पिटल हुआ है, कोई आज तो खुला नहीं है, 25-30 साल सर्विस दे रही है, सैनिटाइज तो अपने ढंग से वो किया ही होगा, प्रॉपर नहीं हो पाया होगा, कुछ फॉल्ट रह गया होगा, ये मान सकते हैं। तो सर 1-2 पेशेंट के साथ मैं समझता हूँ, पर जहाँ 60 पेशेंट हुए, मैं यही बोल रहा हूँ, ये चिंता का विषय है कि बल्क में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। अब बल्क में इन्फेक्शन हुआ तो 2-3 कॉज उसका मेन कॉज होता है कि सिंपल देखिए, अगर OT हल्का फुल्का अनस्टलाइज भी रहेगा तो इतना बल्क में एक साथ नहीं होता, यूजुअली नहीं होता, 1-2 केस में हो सकता है, इतना बल्क में नहीं होता है। बल्क में हुआ होगा तो 2-3 जो ये होता है जब सब्सटेंस जो हम लोग OT में यूज करते हैं, जो RL होता है, रिंगर लैक्टेट होता है या विस्कोइलास्टिक होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन रहा होगा। अब सवाल है कि RL मान लिया जाए, आपका क्या काम है, कोई आप गए मार्केट से खरीद के लाए, यूज कर दिए, आप उसका माइक्रोबायोलॉजी का चेक तो करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, यही वजह है। ऑपरेशन तो सबका बढ़िया ही हुआ, इन्फेक्शन सबका हो गया, यही बात है। दुर्भाग्य पब्लिक की भी है, हम लोग का भी दुर्भाग्य है, ऐसा थोड़े है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, मतलब कि इसमें कुछ कहने की ज़्यादा बात है नहीं, सबको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, सबको अपने ढंग से जहाँ तक हो सके। इन्फेक्शन वर्ल्ड में आज तक 0 कहीं नहीं हो पाया है। अच्छा। कहीं नहीं हो पाया, 0 तो हो ही नहीं पाया है। हम लोगों का या किसी का टारगेट ये रहता है कि वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो, नहीं हो और बेटर है। और क्या बोल सकते हैं, हम कहें कि इन्फेक्शन की वजह से ये सारा कुछ हो गया, तो यही तो वही है, और क्या हुआ है ना? और क्या, सिंपल। लेकिन अब क्या होता है कि अब मान लीजिए पेट का ऑपरेशन, बस सपोज कीजिए हल्का से इन्फेक्शन हुआ, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, दवाई से लगा। आँख का इन्फेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा ये खतरनाक होता है, उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे केस वहाँ से भी IGMS रेफर हो गए हैं, उसमें होता है कि वेटेक्टोमी करना पड़ेगा बहुत, तो ऐसा नहीं है। अगर अर्ली फेज में उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट किया जाता है तो बहुत हद तक को बचाया जा सकता है। अभी तो हो ही रहा है, अब देखिए उसमें कितना बच पाते हैं, क्या बच पाते हैं।
दुर्भाग्य पब्लिक का भी है, आपका, आप लोगों का भी, आप लोग ये करते, हम लोग का भी दुर्भाग्य है, सीधी बात है। लेकिन इन्फेक्शन सीधी सिंपल में कहिए कि ठीक है, हर कोई अपने ढंग से प्रयास करता है कम से कम हो, लेकिन जीरो हो जाए ऐसा संभव भी नहीं है, वर्ल्ड में कहीं संभव नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। सर थोड़ा सा और जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप कौन से नेत्र विशेषज्ञ हैं और किस किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं? सर 1 मिनट में। एक सेकंड, आप मेरा बोर्ड देख रहे हैं, सब कुछ है, तो सिंपल बात है, नेत्र विशेषज्ञ होंगे। जानना चाहेंगे, मैं भी नेत्र विशेषज्ञ हूँ, ठीक है, और मेरा MS हुआ है 2004 to 7 बैच था मेरा, तो 10 साल से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह के केसेस आपके पास आए हैं कभी? जहाँ पहले मैं वर्क करता था पटना में साई नेत्रालय में, तो हाँ मतलब समझिए कि इस बल्क में तो कभी नहीं आया, हाँ, लेकिन रेयर इक्का दुक्का केस तो भी मिलता है, हर जगह मिलता है। इसके बाद जो भी देखिए, जो भी बड़ा सेंटर होगा, प्राइवेट क्लिनिक में तो चूँकि कम सर्जरी होती है, तो हाँ, लेकिन जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम में सर्जरी होगी तो 1-2 केस तो होता ही है, हर जगह होता है जी। तो हम ऐसा कहें कि ऑल क्रेडिट गोज टू इन्फेक्शन? बिल्कुल है, इन्फेक्शन से ही हुआ है, सिंपल बात है। लेकिन वही बात है, हम लोगों का ही प्रयास होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए कि मतलब कम से कम हो, जीरो तो खैर कर ही नहीं सकते, कम से कम हो, इस टाइप की घटना रिपीट नहीं हो। इस टाइप की घटना रिपीट नहीं हो। तो आप जो है अभी सुन रहे थे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब को, किस प्रकार से इन्होंने बताया कि इन्फेक्शन की वजह से ही ये सारे माजरे हो रहे हैं और बिहार में राजनीति भी इस पर तेज हो गई है। कहीं ना कहीं पार्टी प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को घेर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।